भूमि से 60 मीटर ऊंचाई के एक पतंग उड़ रही है। भाई मकर संक्रांति आ गई, पतंग तो अब उड़ती है, देख ही रहे हो पतंग का तो। लेकिन आपकी पतंग नहीं उड़ जाए नंबरों वाली, कहीं पे किसी और के पास चली जाए तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। पतंग वतंगे फिर अगले साल फिर उड़ा लेंगे। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु से बांध दिया है। देखो पहले देखो कि भूमि से पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 60 मीटर। सबसे पहले ये बनाता हूं, यहां से ये यहां पे पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये हो गया। ये ऊंचाई जो है ना ये कितनी है, 60 मीटर है। ए बी और सी पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि पर बंधी हुई है, एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। डोरी का झुकाव कितना है बेटा, 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, यानी यह मानना है। देखो पतंग अगर मकर संक्रांति पे भी आप पतंग उड़ाओगे तो देख लेना, अभी भी उड़ाए रहे हो, मकर संक्रांति आपकी तो आई हुई है, तो उसमें क्या कि जो डोर होती है ना वो जितना पतंग दूर जाता जाता है उतनी वो लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है ना। तो ये कह रहा है कि आपको ये मानना है कि वो क्या है, ढीली डोर नहीं है, वो क्या है, एकदम टाइट है। अगर वो एकदम टाइट है तो ये कह रहा है कि आपको डोरी की लंबाई बतानी है। तो मैं डोरी की लंबाई x मान लेता हूं, कितनी मान लेता हूं, x। चलो मान लिया। अब लिखते हैं क्या क्या माना है मैंने डोरी की लंबाई मानी है, सबसे पहले वही लिखूंगा। माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई कितनी है, AC। AC बराबर कितना है, x है। x मीटर लिख दिया करो, अगर नहीं है तो यहां पे तो कोई ज्यादा वो भी नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है, पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ऊंचाई h का मतलब क्या हो गया, AB इक्वल टू कितने आपके पास, 60 मीटर। कोण थीटा किसकी बात कर रहा है ये, कोण थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। कोण कितना है, 60 डिग्री। अब देखो मेरे को दिया क्या उसने, मेरे को एक तो उसने लंब दे दिया, क्या दे दिया, लंब, और एक दे दिया मेरे को कर्ण। और इस एक्सरसाइज में मैंने क्या बताया कि जो भी क्वेश्चन निकालना होगा उसमें आपको एक तो दी हुई चीज रखनी है और एक आपको जो निकालनी है, उन दोनों चीजों को ढूंढ लो डायग्राम में, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने वो दोनों चीजें ढूंढ रखी हैं। मेरे पास क्या है, एक तो लंब है और एक क्या है, कर्ण है। तो त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, देखो मेरे पास क्या है, लंब है, लंब लिख दिया बेटा मैंने, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर लंब बटे कर्ण की मैं बात करूं तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में। किस में है, साइन थीटा में। साइन कितने डिग्री, थीटा 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब, लंब कितना है 60, कर्ण कितना है x। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 बराबर 60/x। आ गई यहां पे, अक्ष यहां पे हो जाएगा वज्र गुणा और 2 इसके साथ में, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, x बराबर 60 गुणा 2/√3। और √3 क्या नहीं करना, मेरे को नीचे रखना नहीं है, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हटा दूंगा इसको, √3 और √3। तो ऊपर हो गया मेरे पास 120√3/3। 3 से अगर मैं काटूंगा तो कितना आएगा, 40, यानी मेरे पास आ जाएगा 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। यहां पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे को क्या लिखना है, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितनी है, 40√3 मीटर। अब जाके मेरा आंसर क्या है, एग्जाम के अकॉर्डिंग कंप्लीट सही हुआ है। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कटेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करनी है, 6 की। 6 में देखो क्या दिया,
ये कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। देखो मैं बना देता हूं पहले 30 मीटर ऊंचा भवन, ये मैंने बना दिया। ये मेरा भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, कितनी है 30 मीटर, लिख दिया। ये जो मेरा भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई 30 मीटर है तो यहां पे देखो इसने क्या कहा है, ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का, तो यहां पे क्या है कि कोई 1.5 मीटर, यानी ये मान लेता हूं मैं कितनी है 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। ये खड़ा हो गया यहां पे, ये वही बात यहां पे कंप्लीट। अब क्या करागे, जब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो उसने क्या कहा है, जब उसकी आंखों से भवन के शिखर, यानी आपके पास आंखों का जो उन्नयन कोण है ना वो कितने डिग्री बन रहा है। अगर वो सबसे पहले जहां पे खड़ा था वहां से अगर उसके शिखर को देखता है तो आपके पास कितना कोण बनाता है 30 डिग्री। फिर वो कुछ दूरी पे चलता है और चलने के बाद में फिर उस शिखर की तरफ ऊपर की तरफ देखता है तो कितने डिग्री कोण बन जाता है 60 डिग्री। कितना बन जाता है 60 डिग्री। तो ये चाह रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल के गया, यानी ये कहना चाहता है कि 30 डिग्री से कोण जब 60 डिग्री बना वो दूरी कितनी थी। कोई बात नहीं, देखते हैं कितनी थी। तो ये मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया, ये कोण कितना हो गया 30 डिग्री। अगर आपको दो कोण एक क्वेश्चन में दिए हों और आपको यह समझ में नहीं आए कि कोण बाहर कौन सा आएगा, 30 डिग्री आएगा या 60 डिग्री आएगा, तो आपको याद रखना हमेशा बाहर कोण है छोटा बनता है, अंदर कोण हमेशा बड़ा बनेगा। तो अंदर कितना आ गया 60 डिग्री। आगे यहां तक बात समझ। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको दो दो कोण दिए हैं, लेकिन इसमें यह नहीं पता चले कई बार क्वेश्चन में कि मेरे को कौन सा अंदर बनेगा और कौन सा बाहर बनेगा। तो इसका सिंपल सा फंडा यह है कि इसमें जो बाहर बनेगा वो हमेशा छोटा कोण होगा, जो अंदर बनेगा वो हमेशा बड़ा कोण होगा। ठीक है, चलो बनाते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अब बात आती है कि ये लड़का है ना, ये बिल्डिंग थी ना, जो आपके पास जो भवन था वो कितना ऊंचा था, समझ में आ गया ना कि भवन कितना ऊंचा था 30 मीटर ऊंचा था। कितना ऊंचा था 30 मीटर। लेकिन इसको जो भवन के शिखर को जो देख रहा है वो लड़का कितना ऊंचा है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का मतलब ये हो गया 150 सेंटीमीटर, यानी 5 फुट का। ठीक है, 1.5 ऐसे मत समझ। तो आपके पास क्या हो गया, ये ऊंचाई भवन की ऊंचाई कितनी बच गई, क्योंकि उसने जब देखा तो कहां से, उसने आंखों से देखा था ऊपर, तो आंख के साथ वो उन्नयन कोण बनाएगा। ये नहीं कि वो पैरों के साथ में, पैरों के साथ में नहीं, उन्नयन कोण हमेशा आंख के साथ बनेगा। ठीक है इतना। तो अगर आंख के साथ बनेगा तो उसकी हाइट है ना वो माइनस हो जाएगी उस भवन में से। तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। कितना आ जाएगा बेटा 28.5 मीटर। यानी ए बी कितना हो गया, तो भवन के ए बी, तो इसने दूरी पूछी है, तो दूरी देखो मैं मान लेता हूं सी डी कितनी मान लेता हूं x, कितनी मान लूं x, और ये कितनी मान लूं मैं y, ये कितना मानूं x और ये कितना मान लूं मैं y। अब बात करते हैं कि ये क्या पूछना चाहता है कि वह भवन की कितनी ओर, भवन की तरफ तय की गई दूरी माना। क्या करना है मेरे को, ये माननी है। कितनी है x, यानी मेरे पास CD कितनी है x है, BC कितनी है y है, BC कितनी है y है। अब इसको मैं क्या करता हूं θ1 मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं θ2 मान लेता हूं। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई AB, भवन की ऊंचाई h, AB बराबर कितने हैं 30 माइनस 1.5, यानी आपके पास आ गया 28.5 मीटर।
कितना आ गया 28.5 मीटर। ये आपके कंप्लीट हो गए। कोण थीटा वन बराबर 30 डिग्री, थीटा टू बराबर 60 डिग्री। टू बराबर कितना है 60 डिग्री। कोण थीटा वन बराबर 30 डिग्री, थीटा टू बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। अब बात करते हैं, देखो पहले मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूं, ट्राइंगल ए, त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपके पास क्या है, देखो त्रिभुज ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, इधर कर देता हूं बेटा, बाद में ये आएगा नहीं वरना। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर बात करूं मैं तो देखो मेरे पास क्या है, लंब है, क्या है लंब है, और दूसरा मेरे पास क्या है आधार है। तो मेरे को लगाना है लंब बटे आधार। तो मैंने लिख दिया यहां पे लंब और यहां पे मैंने लिख दिया आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार की अगर बात करूं तो मेरे पास कौन है tan थीटा, कौन है tan थीटा, लेकिन ये थीटा वो नहीं है, क्या है थीटा टू। तो क्या लिखोगे थीटा टू, वैल्यू पुट करते हैं। tan थीटा टू की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, लंब कितना है 28.5, आधार कितना है y, 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बराबर 28.5 बटे y। y की वैल्यू निकाल लूंगा वजर गुणा करके, तो मेरे पास क्या आएगा y बराबर 28.5 बटे √3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट हो गई। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड कौन सा है, त्रिभुज ए बी डी, कौन सा पूरा लेंगे हम, तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या है बेटा आपके पास, त्रिभुज ए बी डी में हाँ आपके पास वही लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार। लंब बटे अगर आधार की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा tan थीटा, क्या आ जाएगा tan थीटा। थीटा भी कौन सा 1, कौन सा आएगा थीटा 1। तो tan थीटा 1 की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, 30 बराबर लंब कितना है 28.5 बटे x, इसकी वैल्यू कितनी है 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 28.5 √3 मीटर, कितना आ जाएगा 28.5 √3 मीटर, सॉरी x प्लस वाई आएगा, ये देखो दोनों आएंगे ना, ये x प्लस वाई। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये लिख देता हूं मैं, x प्लस वाई, यहां पे क्या बनेगा x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि देखो a b और d लिया है तो x प्लस वाई दोनों। अब यहां पे देखो तो आपको क्या करना है, y की वैल्यू रखनी है फ्रॉम इक्वेशन 1, y का मान समीकरण 1 से, y का मान अगर समीकरण 1 से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा x प्लस वाई, y की वैल्यू कितनी है 28.5 √3, 28.5 बटे √3 बराबर कितना, ये 28.5 √3, 28.5 √3 5 है ये, ठीक है। अब देखो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पे आप लघुत्तम लेके भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल इससे होगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, क्या आ जाएगा यहां पे, देखो 28.5 इसमें भी है, इसके नीचे कौन है 1 है, इसके नीचे कौन है 1 है, आगे बात समझ में। अगर इसके नीचे 1 है तो ऊपर से देखो कौन 28.5 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो 28.5 क्या ले लेता हूं मैं उभयनिष्ठ ले लेता हूं, मतलब 28 पॉइंट क्या आ गया 5 उभयनिष्ठ आ गया। आपके पास क्या बचा √3 माइनस 1 बटे √3, तो आपके पास आ गया 28.5, ये कितना आ गया 3 माइनस 1 बटे √3, तो आपके पास आ जाएगा 28.5 गुणा 2 बटे √3। ये थोड़ी कैलकुलेशन ऊपर कर देता हूं मैं, देखो 28.5 को इससे करोगे तो कितना आएगा 57, कितना आ जाएगा x बराबर 57 बटे √3, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई √3 को नीचे, तो कितना आएगा
x बराबर 57√3/3 19 दिए 57, यानी मेरे पास आ जाएगा 19√3 मीटर। आपको नीचे लाइन लिखनी है, भवन के द्वारा, ये रही भवन की तरफ तय की गई दूरी x बराबर कितनी हो जाएगी, 19√3 मीटर। ये आपको नीचे एक लाइन और लिखनी है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 में क्या था, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। चलो पहले भवन बना देते हैं। ये हो गया आपका 20 मीटर ऊंचा भवन। भवन के लगी एक संचार मीनार ऊंचे शिखर पर, इसके भी ऊपर एक लगी हुई है, तो इस बिंदु को इससे मिला दिया। ठीक है, इसके ऊपर एक मीनार लगी हुई है, संचार मीनार। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो देखो मीनार के तल, ये देखो, ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इसको मैं एच मान लेता हूं। अगर बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग या भवन के ऊपर भवन या टावर, भवन के ऊपर टावर लगा हो, कभी भी ऊंचाई निकालनी हो तो ऊंचाई इन दोनों को मिला के होगी। ऊंचाई क्या होगी, इन दोनों को मिला के होगी, वो ऊंचाई होगी। ठीक है, चलो क्या कर रहा है, 45 डिग्री, यानी ये कितना है, ये कोण 45 डिग्री, और ये कोण कितना है, 60 डिग्री। क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मतलब एच का मान निकालना है। तो माना मीनार की कुल ऊंचाई, क्या मानेंगे, माना मीनार की कुल ऊंचाई, मीनार की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, h प्लस 20 मीटर। h प्लस कितनी, 20 मीटर। तो ये क्या है, AC। AC बराबर आपके पास क्या आएगा, h प्लस 20। ठीक है, ये याद रखना, कभी भी आपके पास अगर पूछता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, h प्लस 20, यानी मीनार की कंप्लीट ऊंचाई माननी होती है। ठीक है, अब चलो कोण कितना दिया है, कोण देख लेते हैं। कोण θ1 45 डिग्री, θ2 60 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री और ये 60। एक ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई कितनी दी है, h बराबर, भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। ठीक है, तो यहां पे देखो कि आपको सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज BCD ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, BCD। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या है बेटा आपके पास, देखो ये तो है आपका लंब, ये क्या है लंब है, ये क्या है आधार, आधार मैं x मान लेता हूं। चलो ये भी मानना पड़ेगा, CD। भवन की बिंदु से दूरी कितनी है, x, कितनी है x है। त्रिभुज BCD में देखो, BCD में आपके पास क्या है, लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार। अगर यहां पे लंब बटे आधार है तो आपके पास tan कौन सा आएगा, देखो tan लंब बटे आधार, लंब देखो कितना 60 डिग्री। कौन सा त्रिभुज है ये छोटे वाला, छोटे वाले का θ1 कितना है 45 डिग्री, ये बड़े के लिए है 60। इसके लिए जब ACD त्रिभुज लेंगे ना तब ये काम आएगा। तो क्या हो जाएगा θ1, और θ1 की वैल्यू कितनी है tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब 20 अपॉन आधार x।
तो इसकी वैल्यू कितनी होती है x1, तो 20/x, तो x बराबर कितनी आ गई 20, x बराबर कितनी आ गई 20 आ गई। दूसरा काम करते हैं। अब आपके पास कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा आपके पास, त्रिभुज ए सी डी की अगर मैं बात करूं तो वही है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कौन आएगा tan θ2, तो θ2 की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, लंब कितना है 20 प्लस h बटे x, आधार कितना है x है, इसकी वैल्यू कितनी है √3/2 बराबर 20 प्लस h बटे x। ये आपका यहां तक कंप्लीट, x इधर चला जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी √3 कितनी है इसकी √3 है, बाई मिस्टेक हो गया बेटा, √3 है, तो x को इसके साथ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा √3 है, √3x = 20 प्लस h, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर इसको h मान लेते हैं, वैसे भी सीधा भी हो जाएगा बेटा, क्योंकि अगर h के 20 का अगर करोगे तो दोनों मिला के, ठीक है। अब यहां पे देखो x की वैल्यू अगर मैं रखूं, x की वैल्यू कितनी आएगी √3 इंटू, देखो कितनी आई थी 20, तो 20 = 20 प्लस h, तो h बराबर आ जाएगा 20√3 माइनस का 20, ये h ही मान लो बेटा, ठीक है, सीधा हो रहा है तो बस ओके, क्योंकि h अकेले की वैल्यू आ जाएगी बाई मिस्टेक, ठीक है, h से कर लो, क्योंकि 20 अगर दिखाओगे तो ये दोनों जोड़ना होता है, लेकिन वो आगे वाले क्वेश्चन में होगा बेटा, इसमें नहीं होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा h = 20, क्या आ गया कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या आया मीनार की कुल ऊंचाई, मीनार की कुल ऊंचाई h बराबर कितना आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये कैंसिल कर लेना बेटा, ठीक है, h ही मान लेना, इसको बहुत है, h से हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करूं मैं, तो 8 देखो क्या दिया, एक पेडेस्टल के शिखर का पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। देखो वो का वही क्वेश्चन है, तो क्या दे रहा, बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए, देखो वो का वो डायग्राम बनेगा, ये हो गया, ये उसके ऊपर पेडेस्टल लगा दिया, क्या करा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर, अब ये दे दिया हमें, कितना दिया है 1.6 मीटर, यानी ए बी सी और डी, ए बी सी और डी मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, मैंने बता दिया बड़ा है वो 60 है, और छोटे वाला कोण कितना है 45 डिग्री, यानी ये कितना है सेम का सेम वही है, बस यहाँ पे उसमें 20 था, इसमें ऊपर है, ये कितना मान लेंगे हम h, ये कितना मानेंगे हम x, सेम का सेम पीछे वाला ही करेंगे हम, बस डिजिट ही चेंज है। पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए, भवन की ऊंचाई तो समझ में आ रही थी पेडेस्टल की, चलो तो क्या क्या माना हमने, माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है बेटा h है,
कितनी है ऊंचाई h है। मूर्ति के शिखर, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर। ठीक है। थीटा वन बराबर कितना है 45 डिग्री, थीटा टू बराबर कितना है 60 डिग्री। थीटा वन बराबर कितना है 45 डिग्री, थीटा टू बराबर कितना है 60 डिग्री। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का माना, एक और मानेंगे, माना बिंदु व पेडेस्टल के पाद की लंबाई, पाद की लंबाई कितनी है x, कितनी है x है। अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या होगा बेटा आपका, त्रिभुज BCD की अगर बात करूं मेरे पास तो लंब बटे आधार, सेम का सेम वही, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किस में होता है tan में। नीचे वाला कौन सा है छोटा 45 यानी थीटा वन, यहां पे लिख दो थीटा वन, उसमें भी यही किया था। तो tan का tan, थीटा वन की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, लंब की वैल्यू कितनी है h, आधार की वैल्यू कितनी है x, तो कितना आ जाएगा x बराबर h मीटर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो, त्रिभुज ACD में, ACD में, त्रिभुज ACD में क्या आपके पास, त्रिभुज ACD की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है AC और D, AC और D। ठीक है। लंब बटे आधार, वही लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार। tan कौन है थीटा टू, क्या एंगल थीटा टू, तो थीटा टू की वैल्यू रख दो, tan का tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है 1.6 प्लस का h बटे x, ये कितना आ जाएगा √3 बराबर 1.6 प्लस का h बटे x। तो x बराबर कितना आ गया 1.6 प्लस का h बटे √3, h बटे √3। अब देखो x की यहां पे वैल्यू कितनी है, ये इक्वेशन नंबर 2, कितना डाल दूं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से देखो क्या है, ये किसकी वैल्यू है x की, ये वैल्यू किसकी है x की, तो मैं दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा h बराबर 1.6 प्लस का h अपॉन में √3, तो अपने पास आ जाएगा √3 h बराबर तो कितना आ जाएगा √3 h बराबर, तो आपके पास क्या आ गया 1.6 प्लस का h, ये आ गई समझ में। अब यहां पे देखो h इधर आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा √3 h माइनस का h बराबर 1.6, तो ये h कॉमन आ गया तो क्या बच गया √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब देखो आप √3 का अगर h बराबर निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा h इक्वल टू 1.6 बटे √3 माइनस 1। यहां पे देखो अगर वैल्यू निकालनी है यहां तक उतार लेना बेटा। नेक्स्ट देखो देखो h बराबर क्या है h इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1, यहां पे परमीकरण कर दो बेटा, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, नीचे रूट तो छोड़ना ही नहीं है 10th क्लास में और ना 12th में छोड़ना है। 1.6 √3 प्लस 1, देखो ये क्या हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, यानी √3 का a² माइनस b², आपके पास हो गया a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है a² माइनस का b²। a की जगह है आपके पास √3, b की जगह वैल्यू आपके पास 1,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 1.6√3 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 3 माइनस 1, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 1.6√3 प्लस 1/2, कितना आएगा, 0.8√3 प्लस 1 मीटर। क्या आ गया ये, ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो लिख दो पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी बेटा, 0.8√3 प्लस 1 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण। देखो ये देखो एक भवन बना दिया मैंने और ये हो गया पाद उसका, ये यहां पे मीनार के कितना डिग्री है, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। और भवन के 5 से बिंदु के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। देखो भवन के 5 से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर का अगर उन्नयन कोण निकालेंगे तो हमने क्या बना दिया, मीनार बना दी, मीनार के भवन का शिखर का 30 डिग्री हो गया। अब देखो मीनार के भवन के शिखर का उन्नयन कोण और भवन के 5 से बिंदु के मीनार का शिखर कोण, भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का कोण, तो ये बना दी मैंने मीनार, और इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है, ए बी सी और डी, तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए। अब भवन की ऊंचाई आपके पास कितनी आ जाएगी, h, तो ये कितनी मान लेंगे, x। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, माना भवन की ऊंचाई कितनी है, h, तथा भवन व मीनार के 5 बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, बराबर x। दो चीजें हो गई। अब चलो करते हैं, पहले त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी, या ले लो यही ले लेते हैं त्रिभुज थीटा, कोण देखो θ1 और कोण θ1 बराबर कितना है, मान लो कि मैंने ये मान लिया θ1 और ये मान लिया मैंने θ2, तो θ1 है मेरे पास 60 डिग्री और θ2 कितना है, 30 डिग्री, θ2 कितना है, 30 डिग्री। चलो त्रिभुज एबीसी में क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार किस में होता है, tan में। थीटा कितना है, θ2, कितना है, θ2, तो tan कितना आ गया, 60 डिग्री, कितना आ गया, 60 डिग्री, इक्वल टू लंब 50, आधार x, तो ये कितना आ गया, √3 बराबर 50 बटे x, तो x बराबर कितना आ गया, 50 बटे √3, ये समीकरण 1। अब करते हैं भवन, त्रिभुज बीसीडी में देखो आपके पास क्या है, बीसीडी की अगर बात करूं मैं तो मेरे पास क्या आएगा, tan θ1 इक्वल टू h बटे x, θ1 कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू h बटे x,
तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3 इक्वल टू h/x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर √3h। x बराबर कितनी आ जाएगी √3h। ये समीकरण 2 लिख दूंगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप अगर करोगे तो दोनों वैल्यू किसकी है, x की। तो मेरे पास एक तो है 50√3, ये कितना है √3h। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 50/√3 इंटू √3 बराबर h। तो h बराबर आ गया 50/3। ये देख लेना बेटा, आगे इसको अगर सोल्व कर रखा है तो सोल्व कर देंगे। एनसीईआरटी में शायद आगे भी आंसर इसमें कर रखा है। तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16×3 = 48, 250/3 मीटर। तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, भवन की ऊंचाई h बराबर कितनी आ गई 16 सही 2/3 मीटर। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन 9 का आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एक 80 मीटर एक चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हैं। देखो रोड कितनी चौड़ी है 80 मीटर, समान लंबाई के दो खंबे लगे हैं, समान लंबाई के हो गए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण। देखो आपको अगर इसमें नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पर भी बना देना। ये कितना है 30 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री। आप अगर यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60 ले लोगे तो भी सही होगा, यहाँ पे 30 और 60 लिया है तो भी क्या आएगा सही आएगा। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों की समान लंबाई है, यानी कितनी मान लेता हूं मैं h। ये क्या है CD में मान लेता हूं x। ये अगर मैंने x मान ली तो ये कितनी बचेगी बेटा 80 - x। भाई 80 टोटल कितनी चौड़ी है 80 मीटर है, कितनी घट गई उसमें x, तो वही बचेगी। चलो माना दोनों खंभों की ऊंचाई, माना दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है h है। ठीक है, तथा ये रहा खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु की दूरी CD बराबर कितनी है x है, तो BC बराबर कितनी हो जाएगी 80 - x। ठीक है, लिखो तो भी ठीक है, वरना आपने शो कर दिया डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं। अब ले लो थीटा। θ1 कोण θ1 बराबर 30 डिग्री और θ2 बराबर 60 डिग्री। ठीक है, यहां पे करते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में त्रिभुज ABC में कौन है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किस में होता है बेटा tan में। कौन है θ2, θ2। tan θ2 की वैल्यू रख दो, tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है h है, आधार कितना है 80 - x है। तो ये कितना आ जाएगा √3 बराबर h बटे 80 - x, 80 - x। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा h बराबर
80√3 माइनस का √3x। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं बेटा यहां से। ठीक है, क्योंकि इसके निकालने के बाद तो अपने पास सही नहीं आएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को? h की निकालनी है ना। कोई दिक्कत नहीं, h तो निकालना ही यहाँ से, h वरना क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा। देखो आपके पास क्या है यहाँ पे, क्या आ जाएगा? 80 माइनस एक्स इक्वल टू h बटे √3। ठीक है, तो यहां पे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 80√3 माइनस, बात वही आएगी, √3x बराबर h। यहां से क्या हो गया? माइनस √3x बराबर h माइनस 80√3। √3 उधर तो क्या आ जाएगा? x बराबर माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा? 80√3 माइनस का h बटे √3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थोड़ा लेंथी का है बेटा ये क्वेश्चन। दूसरा देखो, ट्रायंगल CDE में, त्रिभुज CDE में क्या आएगा आपके पास? CD की बात करो तो tan θ1 लंब बटे आधार। लंब बटे आधार की अगर बात करूं तो आपके पास क्या आएगा? tan θ1 यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब h बटे x। तो ये कितना आ जाएगा? 1 बटे √3 बराबर h बटे x। तो x बराबर आ जाएगा √3h, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से, वो भी मिटा दी क्या? चलो देखें। समीकरण 1 व 2 से कितनी थी बेटा वो? अगर उसकी बात कितनी थी? 80√3 माइनस h, 80√3 माइनस का h बटे √3 बराबर √3h। यही हो गया। √3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 80√3 माइनस का h बराबर 3h। ये उधर जाएगा 80√3 बराबर 3h, यानी 3h प्लस का h, यानी 80√3 बराबर 4h। तो h बराबर कितना आ जाएगा? 80√3 बटे 4, 20 चौक 80, यानी 20√3 मीटर। 20√3 मीटर। h बराबर कितना आ जाएगा? 20√3 मीटर। यह आपका हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो आपके h कितने आ गई? 20√3। तो लिख दोगे खंभों की, दोनों खंभों की, मतलब खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई कितनी होगी बेटा? h बराबर 20√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण इसी तट से 20 बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु का मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है, ये आपके पास मीनार है, यहां पे ये कितना है? एक बिंदु से इसकी कोण कितना है? 60 डिग्री है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर खड़ा, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर शिखर का उन्नयन कोण, ये दूसरा तट हो गया। फिर क्या करा है? इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, और ये कितना आ गया बेटा? 20 मीटर दूर।
ये आपका एक एग्जाम्पल भी है, शायद एग्जाम्पल नंबर 6 है या कोई ऐसा एग्जाम्पल है, वो भी देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, जिसमें आपके पास ऐसा डायग्राम बना होगा और जिसमें लिखा होगा 40 मीटर दूर है। कितनी दूर है वो? 40 मीटर दूर है, ये है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये कितना है? h। इसी तट से बिंदु 20 दूर है तो 5 से निकाले स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, देखो नहर की चौड़ाई ये है BC, क्योंकि ये तो उधर बिंदु और है, यहां तक नहर थी, उसके बाद में आगे और बिंदु चली गई जिसका कितना है 20 मीटर अधिक है। तो मैं मान लेता हूं, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी है? h है। माना नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी है बेटा? x है। दोनों चीजें आपको निकाल के देनी है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। ये क्या मान लेता हूं मैं? θ1, इसको मान लेता हूं θ2, ठीक है, दोनों हो गए। तो कोण θ1 बराबर कितना है? 60 डिग्री। θ2 बराबर कितना है बेटा? 30 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपके पास क्या है? x और h, ठीक है, x और h की बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखो आपके पास क्या आएगा? लंब बटे आधार, कौन है? tan θ2 इक्वल टू tan कितना है? θ2 नहीं θ1, सॉरी θ1। तो ये है tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब h बटे x, इसकी वैल्यू कितनी आती है? √3। कितनी आएगी? √3 h बटे x। तो x बराबर कितना आ गया? h बटे √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABD, सॉरी त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या होता है बेटा? देखो वही है tan θ1 इक्वल टू लंब बटे आधार, tan θ1 यानी 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? h बटे आधार x प्लस 20, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/√3 इक्वल टू h बटे x प्लस 20। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 20 बराबर √3h। तो x इक्वल टू आ गया 20 प्लस h √3, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे देखो समीकरण 1 और 2 से, देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से बात करूं तो देखो ये भी x की वैल्यू और ये भी किसकी है? x की है। तो आपके पास आ जाएगा h बटे √3 बराबर √3h प्लस का 20, ये इधर ले आओ, h/√3 माइनस √3h इक्वल टू 20, कितना आ जाएगा? h बराबर माइनस 3h, या उधर ले जाओ कोई बात नहीं, अगर प्लस का लाना है तो उधर, वरना डिस्टेंस हमेशा किस में होती है? प्लस में होती है, तो वो भी लिख सकते हो, वरना यहाँ से आप अगर चेंज करना चाहो ना तो देखो ये हो जाएगा, ये 20 इधर आ, तो आपके पास, चलो ऐसे ही कर देता हूं मैं, बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे। √3 इक्वल टू 20, तो ये कितना बच गया? माइनस का 2h इक्वल टू 20√3, कितना आ गया? 20√3। आ गई बात यहाँ पे। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20√3/2, माइनस क्या है कि हाइट में अपने आप क्या हो जाएगा? कैंसिल आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 10√3 मीटर। तो टावर की ऊंचाई कितने आ गई? 10√3 मीटर। कितनी आ गई? 10√3। देखो बेटा यहाँ पे क्या था कि माइनस का चिन्ह है, लेकिन लंबाई कभी भी क्या नहीं होती? माइनस में नहीं होती। जैसे मैं फॉर एग्जांपल समझाता हूं कि आपके घर से आपकी स्कूल की दूरी कितनी है, मान लो कि 10 किलोमीटर है,
मैं आपको पूछूंगा कि आपके स्कूल से आपके घर की दूरी कितनी है, आप कहोगे 10 मीटर। वो क्या है, दूरी है। क्या आप ऐसे कहोगे कि मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी -10 मीटर है? कभी बोला है? नहीं ना। तो दूरी, क्षेत्रफल और आयतन हमेशा किस में होते हैं, प्लस में होते हैं। तो हम वैसे भी प्लस का कर सकते हैं। तो किसके, टावर की ऊंचाई कितनी हो गई, 10√3। अब देखो आपको नहर की चौड़ाई निकालनी है। नहर की अगर चौड़ाई निकालनी है तो कितनी मानी थी आपने, x। ये देखो ये इक्वेशन रही। समीकरण 1 क्या थी, देखो आपके पास x की वैल्यू आई थी x बराबर h/√3। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये नीचे अगर आपको नहीं दिखा दे रहे तो मैंने ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा कि h का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखोगे, 1 में, तो x बराबर कितना है, 10√3। 10√3 बटे √3। √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना आ गया, 10 मीटर। तो यहां पे लिख दोगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी आई बेटा, 10√3 मीटर। कितनी आई, 10√3 मीटर। दूसरा अगर मैं बात करूं किसकी, नहर की चौड़ाई की अगर बात करूं तो कितनी आई, 10 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब देखो जो क्वेश्चन आ रहा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 7 मीटर ऊंचे भवन शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण। देखो ये क्या है, कोई भवन है और ये कितना ऊंचा है, 7 मीटर है। ठीक है, हो गई बात। केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर से टेबल, ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण, तो देखो ये हो गया टावर और इसका ये कोण है, ये कितना बता रहा है वो, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। यानी ABCD और E। ठीक है भाई। इसके पाद का अवनन कोण 45 डिग्री है। पाद ये हो गया इसका, पाद का अवनन कोण ये कितना है, 45 डिग्री है। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा बेटा, 45। क्यों होगा, क्योंकि देखो इसको बना के देखो, ये ऐसे बन रहा है। ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। क्या होते हैं, एकांतर कोण। ये हो गया 45। अगर ये 45 है तो ये भी कितनी होगी, 7 मीटर। बिल्डिंग तो सारी बराबर होती है। इसको हम क्या मान लेंगे, h। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टावर की ऊंचाई याद कीजिए। चलो माना टावर की ऊंचाई कितनी है, h है। टावर की ऊंचाई कितनी है, h है। भवन की ऊंचाई कितनी दी है, भवन की ऊंचाई कितनी दी है, 7 मीटर। कितनी दी, 7 मीटर। अब देखते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देखो क्या आएगा। त्रिभुज ABD की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे देखो आधार मान लो, माना भवन के आधार की लंबाई, भवन के आधार की लंबाई कितनी है, x है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार क्या आएगा, 10। θ1 बताओ कितना, 60 डिग्री। θ2 कितना ले लूं, 45 डिग्री। देखो ये अगर आधार है तो ये भी कितनी होगी, x ही होगी, क्योंकि ये भी तो क्या है, बिल्डिंग का छत है, तो वो भी क्या होती है, बराबर होती है। तो आपके पास 10 θ1
टेन थीटा 1 की बात करूं तो कितना आएगा, टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है x, तो ये आ जाएगा √3 बराबर h बटे x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, h बटे √3। ये समीकरण 1, इसकी बात हुई कंप्लीट। अब आते हैं भवन का। भवन में कौन सा कोण है, CDE त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में अगर बात करूं मैं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो टेन थीटा वही लंब बटे आधार है, टेन थीटा 2 बराबर लंब बटे आधार। तो इसमें आगे क्या दिया है, देखो टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू लंब बटे आधार। अगर लंब बटे आधार की बात करूं तो लंब कितना है बेटा इसमें, लंब कितना है, कौन सा त्रिभुज की बात करें, CDE में लंब कितना है 7, कितना आ गया 7 बटे x, क्योंकि आधार कितना था आपके पास, x था, ठीक है। तो यहां पे आ गया टेन थीटा की 2 की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू 7 बटे x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, ये समीकरण 1 थी आपके पास, तो क्या आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, h बटे √3 बराबर 7, तो h बराबर कितना आ जाएगा 7√3, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो कुल हाइट क्या पूछा है, टावर की हाइट, टावर की ऊंचाई। एनसीईआरटी में अगर आंसर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, भवन की ऊंचाई टावर की ऊंचाई में जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो ऊंचाई देखी जाएगी वो ऊंचाई क्या होगी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जमीन से, यानी भूमि जो है, भूमि से जमीन से आप नापोगे तो वो क्या है कि साथ में जुड़ेगी। तो ऊंचाई क्या है, AC कितनी है, AC इक्वल टू क्या हो जाएगी AB प्लस BC। तो AB की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू कितनी है 7√3 प्लस BC 7, यानी 7 क्या आ गया इसमें कॉमन आ गया, तो आपके पास आ गया √3 + 1 मीटर। तो आपके पास टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 7